ओ भाई, ये वाला हफ्ता भाई बहुत क्रेजी गया है। इस बार बहुत सारी मूवीज हमारे सामने रिलीज हुई हैं। इस हफ्ते सबसे पहले तो F1 मूवी रिलीज हुई है भाई, जिसने नहीं देखी वो जाके देखो। मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, यहाँ पर लिंक होगा, फ्लैश हो रहा होगा, कहीं जाके देख लेना। विजुअल मास्टरपीस की कैटेगरी में रखना चाहूंगा। जितना ज्यादा मैं उसके बारे में बात करता हूँ या सोचता हूँ, बहुत शानदार। सुपरमैन का नया ट्रेलर है हमारे सामने। मैं ऐसा तो कॉमिक बुक की नॉलेज रखता नहीं, तो मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई हिडन डिटेल्स तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। तो मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई। जब सुपरमैन का मूवी आएगी तब उस पर वीडियो बनाएंगे। और आखिरकार स्क्विड गेम, जो इतनी लंबी चलने वाली सीरीज है, जो कि इतनी लंबी भी नहीं चली, आई गेस तीसरा ही सीजन था, वो भी खत्म हो गया। अब देखो, जो स्क्विड गेम्स का जो सीजन 3 आया है, वो टेक्निकली वो सीजन 3 नहीं था। मतलब जब सीजन 2 आया था तब एक्चुअली रिपोर्ट निकल के आई थी कि जो इसके राइटर्स थे वो सीजन 2 और सीजन 3 नहीं लिख रहे थे, वो सीजन 2 ही लिख रहे थे। मतलब जो कहानी हमें स्क्विड गेम सीजन 3 में एंड होते हुए दिखी है, वो स्क्विड गेम सीजन 2 में ही एंड हो सकती थी। और जब ये वाला सीजन इतना पॉपुलर हो गया तो उनको लगा कि व्हाई नॉट मिल्क इट, और व्हाई नॉट की सोने का अंडा निकाला जाए, क्योंकि उनके हाथ में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग गई थी। तो इसी वजह से हमें 2 सीजन देखने को मिले हैं इसके, सीजन 2 और सीजन 3, जबकि वो एक सीजन में कंप्लीट हो सकता था। तभी अगर आपने सेकंड सीजन देखा है तो आपको फील होगा कि ओ शिट, हाँ यार, ये तो सीजन कहीं बीच में ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हाफ ऐसा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमारा स्क्विड गेम्स जो था वो सीजन 2 पे एंड हो जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजंस ऑफ नेटफ्लिक्स इसका सीजन 3 बना, विच इज नॉट वेरी सरप्राइजिंग एट ऑल। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, स्ट्रेंजर थिंग का सीजन 5 या जो लेटेस्ट सीजन आने वाला है, उसको भी ऐसे ही रिलीज कर रहे हैं। ये पहले 3 एपिसोड एक अलग डेट पे, फिर अगले 3 एपिसोड 1 महीने बाद, फिर अगला 1 एपिसोड 5 दिन बाद। मतलब देख रहे हो, हरकत देख रहे हो तुम इनकी। तो अगर ये स्क्विड गेम्स के साथ हुआ है तो ऐसा कोई बहुत बड़ा शॉक निकल के तो नहीं आया, सही बताऊं। सीजन 2 जो था वो अगर आपने देखा ही है तो आपको पता ही होगा कि भाई सीजन 2 की जो कहानी थी वो काफी बीच में ही एंड हो गई थी। और सीजन 3 में इनको एक्सपैंड करना था, तो भाई काफी ज्यादा फिलर्स वगैरह डाले गए थे सीजन 2 में, ताकि थोड़ी कहानी को लंबी खींचा जाए। ऑल्दो उन्होंने ट्राई करा सीजन 3 को थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्प रखा जाए। 6 एपिसोड्स हैं इसके अंदर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, काफी जल्दी खत्म हो जाते हैं। मतलब इसमें फिलर्स फील भी नहीं होते। मतलब सीजन 2 में तो बहुत ही फील हो रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्यों भी नहीं खत्म हो रहा, जबकि उसमें 7 ही एपिसोड। सीजन 2 की जो कहानी जो हमें बीच में एंड होते हुए दिखी थी, वो यहाँ पर हमें कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। कहानी वही है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिन हुन, पता नहीं जो भी नाम है उसका, वो अभी भी आइलैंड में फंसा हुआ है, वो अभी भी गेम में फंसा हुआ है। वो उसने बगावत करने की कोशिश करी थी, वो कामयाब नहीं हुई है। वो अभी भी लगा पड़ा है कि जो ये स्क्विड गेम्स हो रहे हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर देना। मैं यहाँ पर स्पॉइलर नहीं दूंगा, तुमने अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके देखो उसको। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट बताता हूँ, सीजन 1 पीक था, मतलब बहुत ही शानदार। पर ये जो सीजन 3 था वो इतना बेटर नहीं था। मतलब ऑफ कोर्स इतना भी खराब नहीं था जितना सीजन 2 था। सीजन 3 बहुत बेटर था उससे, सीजन 2 से, पर इतना भी अच्छा नहीं था। सीजन 2 में तो लिटरली भाई वोटिंग रखी जा रही है, पूरा इलेक्शन, विधायक वाला इलेक्शन चल रहा है वहाँ पर, कि भाई गेम कंटिन्यू करने हैं कि नहीं। हम सबको पता है भाई गेम कंटिन्यू होने वाले हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ द सीजन 2 सिर्फ इलेक्शन पे चल रहा था। और इलेक्शन भी ऐसे नहीं कि फटाफट ऐसे 1-2 करके खत्म करो, कि बंदे को पूरा ऐसा सेटअप देगी, एक्सप्रेशन बैठा के कि भाई ओ पूरा ड्रामेटिक ऐसा चल रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर काफी सारी चीजें थी जो थोड़ा सेंस नहीं बना रही थी। जैसे कि हमारा जो 001 वाला कैरेक्टर था सीजन 2 में, उसका सेकंड सीजन में दिखाते हैं कि भाई दोनों मेन कैरेक्टर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। बट सीजन 3 में जैसे ही उसके सामने वो आता है, दिखता है कि भाई ओके ये फ्रंट मैन है, ये स्क्विड गेम्स करवा रहा है। मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि भाई मतलब कुछ ज्यादा खास फर्क पड़ा है उसको। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा डिफरेंस है अगर सीजन 1 से कंपेयर करें तो। सीजन 1 में अगर कोई भी साइड कैरेक्टर था वो मरता था तो लगता था कि ओ भाई ये बंदा मर गया। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर मर रहे हैं जाने दो वाला हिसाब है। और इस सीजन में सीजन 3 में भी कुछ ऐसा कुछ बहुत क्रेजी नहीं हो रहा है कि मतलब जैसे कि सीजन 1 में गेम्स वगैरह रखे गए थे, सीजन 2 में इलेक्शन रख दिया, और सीजन 3 में तो भाई यहाँ पर मेन कैरेक्टर बच्चा पाल रहा है भाई। क्या ये क्या बक रहे हो? तो मतलब सीजन 3 जाके देखो, यहाँ पर मेन कैरेक्टर लिटरली बच्चा पाल रहा है। उसका भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता। मतलब ऐसा आता है कि भाई एकदम से बच्चा आया और उसके मन में ममता जाग गई वाला हिसाब है। सडनली बहुत आउट ऑफ द ब्लू लग रहा था मेरे को। अगर पूरे तीनों सीजन को हम साथ में देखें तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि भाई जो 3 सीजन हैं, तीनों सीजन में से सिर्फ सीजन 1 ही जो था वो बहुत ही हाईली प्लान था। मतलब हर चीज बहुत ध्यान से लिखी हुई थी। पर सीजन 2 और सीजन 3 तो ऐसा लग रहा था कि भाई लिख दो भाई, फटाफट लिख के खत्म करो। उन्होंने पैसा फेंक के मार दिया है मेरे मुंह पे, लिखना ही पड़ेगा अब तो ओवरऑल मेरा कहना ये है कि भाई सीजन 3 खराब नहीं है, सीजन 3 बेटर है एज कम्पेयर टू सीजन 2। और अगर सीजन 2 और सीजन 3 को कंबाइन करके देखोगे, एक बार बिंज करोगे उसको, तो मतलब काफी बीच में आता है मेरे लिए। मतलब काफी मिडिल में वाला हिसाब है। डेफिनेटली अगर तुमने सीजन 1 देख रखा है और सीजन 2 और सीजन 3 नहीं दिख रखा, तुम वहां पर रोक सकते हो, वहां पर कहानी एक तरह से कंक्लूड हो जाती है। पर अगर तुम इंटरेस्टेड हो कि भाई इस चीज का कंक्लूजन तुम्हें देखना है, तुम्हें लगता है कि भाई आगे कुछ बेटर होने वाला है, तुम डेफिनेटली देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही बेकार है, बट बहुत शानदार नहीं है एज कम्पेयर टू सीजन 1। तो
उस चीज को ध्यान में रखना। और एक चीज और बता दो, अगर तुम्हें लगता है कि भाई नेटफ्लिक्स वाले यहीं पर ही रुक गए हैं स्क्विड गेम्स के लिए, ऐसे नहीं है, क्योंकि रुका तो है पर कोरियन वाला स्क्विड गेम्स रुका है। यहाँ पर जो नया स्क्विड गेम्स आने वाला है वो आने वाला स्क्विड गेम यूएस। यहाँ पर जो उसको डायरेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट करेंगे डेविड फिंचर। इन्होंने काफी शानदार मूवीज बना रखी हैं, जैसे कि फाइट क्लब हो गई और माइंड हंटर हो गया, बहुत शानदार। आई थिंक कुछ बेटर निकल के आएगा मेरे हिसाब से, तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट लेट्स सी, टाइम लगने वाला है इसमें आने में, मे बी नेक्स्ट ईयर के एंड में आएगा। तो ये था स्क्विड गेम सीजन 3 का मेरा ओपिनियन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसे मतलब एक हाथ में माइक है, ऐसे हाथ जोड़ रहा हूँ, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।